एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था राज पंचाध्यायी की, स्त्री धर्म की शिक्षा दे रहा था कि स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, ये सारी बातें जो होती हैं कर रहा था। कथा जैसे ही पूरी हुई, जैसे ही मैं व्यास गादी से नीचे जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनना माताओं, ये बात बहुत अच्छी है। जब मैं नीचे जा रहा था तो एक पढ़ी लिखी बहन उठ करके मेरे पास आ गई और वो हमसे कहने लगी, व्यास जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या? वो कहती है कि जो भी वक्ता आता है, जो भी कथावाचक आता है, जो भी धर्म गुरु आता है, व्यास गद्दी पर बैठ करके व्यास गादी पर बैठ करके हम स्त्रियों को ही शिक्षा देता है। तो क्या सारे स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को वो नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को ये करना चाहिए, स्त्रियों को वो करना चाहिए? तो सारे नियम कानून जो है वो हम स्त्रियों के लिए ही बनाए गए हैं क्या? बताओ। नियम पालन जो है वो हम स्त्रियां करें, पुरुष कुछ भी करते रहे? पुरुषों के लिए कोई नियम नहीं है क्या? नियम पालन हम स्त्रियां करें, पुरुष कुछ भी करते रहे, पुरुषों को क्या ये छूट है? हमने कहा बहन तुमने बहुत अच्छी बात कही है, नियम स्त्रियों के लिए ही नहीं है, नियम तो पुरुषों के लिए भी है। यदि माताओं को, स्त्रियों को यदि एक पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दी जाती है तो पुरुषों को भी एक पत्नी व्रत की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि पति पत्नी का जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन जो है, यह सामंजस्य से चलता है। पति पत्नी के जीवन में जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। सामंजस्य और विश्वास का होना बहुत जरूरी है, सामंजस्य का होना जरूरी। पति पत्नी जीवन के रथ के दो पहिए होते हैं। जीवन का रथ कब आगे बढ़ता है? जब दोनों पहिए समान होते हैं ना, तभी जीवन का रथ, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और जब अगर दोनों पहिए समान नहीं है तो फिर गाड़ी वो कैसे चले? तो इसलिए पति पत्नी के जीवन में विश्वास का होना, सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल बहुत कम विश्वास देखा जाता है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक स्त्री ने अपने पति को गाली दी, बड़े ध्यान से सुनना, ये कि तुम तो जानवर हो। ये वैवाहिक जीवन जो है, पति पत्नी का जीवन जो है, बहुत अच्छा है, इसलिए विश्वास का होना जरूरी। लेकिन अब विश्वास बहुत, पति पत्नी को एक दूसरे के मोबाइल का जो लॉक होता है वो पता नहीं होता, वो अपना अलग डाले रहती है, वो अपना अलग डाले रहता है कि कोई खोल करके देख ना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुला छोड़ दो। यदि विश्वास है आपके जीवन में तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। एक स्त्री अपने पति, देखो तुम पतिव्रता हो, अपने पतियों की सेवा करो। पतिव्रता स्त्रियों का ऐसा प्रभाव होता है, भगवान ने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री बैठी हुई थी, उसका पति उसकी गोदी में सर रख करके सो रहा था। पास में ही उसका छोटा बच्चा खेल रहा था। बच्चा खेलते खेलते आग में गिर गया। वो देखती रही लेकिन अपने बच्चे को उसने नहीं उठाया, रोती रही। पतिदेव जागे तो पूछा तुम क्यों रो रही हो? पत्नी कहने लगी बच्चा आग में गिर गया है। अरे आग में गिर गया तो तुमने उसे उठाया क्यों नहीं, बचाया क्यों नहीं? वो कहने लगी कि आप मेरी गोदी में सर रख करके सो रहे थे, मैंने सोचा यदि बच्चे को उठाने जाऊंगी तो आपकी नींद टूट जाएगी, आप जाग जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं उठाया। ऐसा पातिव्रत। अग्नि देवता भी चंदन के समान शीतल हो गए। उस पतिव्रता स्त्री के बच्चे को नहीं जला पाए। और जब उसने के पति ने, यानी उसके पिता ने जब नाम लेकर के पुत्र का पुकारा तो उधर से दौड़ता हुआ चला रहा। ऐसा प्रभाव होता है। भगवान कहते हैं इसलिए जाओ अपने पति की सेवा का। तुम्हारे पति तुम्हें घर में न देख करके तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, परेशान होंगे, क्यों आई हो? ठीक है, मेरे पास में आई हो, सभी प्राणी मुझ में प्रेम करते हैं, परंतु हे कल्याणियों, पति की निष्कपट सेवा करना, उनके बांधवों की शुश्रूषा इत्यादि करना,
यही स्त्रियों का श्रेष्ठ धर्म होता है।